कैसे हो मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है। तुम्हारे मन में उठ रही दुविधा और चिंता से मैं पूरी तरह से परिचित हूँ। आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। वास्तव में केवल तुम ही इस संदेश के हकदार हो। इस जगत में तुम्हारा क्या अस्तित्व है, इसको जानने की तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल है। रह रहकर तुम्हारे मन में जो वैराग्य उठता है वो यूं ही नहीं है मेरे बच्चे। मनुष्य होना इस जगत में बहुत मुश्किल है और आसान भी। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन का वास्तविक अर्थ पता चल जाता है, केवल उनके ही लिए ये संसार स्वर्ग बनता है। अन्यथा अन्य लोगों के लिए ये संसार किसी नर्क से कम नहीं है। तुम बहुत से मार्ग के बारे में जान चुके हो, लेकिन वास्तव में सत्य के मार्ग से तुम अभी भी परिचित नहीं हुए हो। तुम इस सांसारिक अहंकार से मुक्त होते जा रहे हो, लेकिन मन के भीतर का अहंकार अभी भी दूर नहीं हुआ है। स्वयं को देह मात्र मानने का भाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस शरीर से जुड़ी आसक्तियां तुम्हें लुभाने का कार्य करती हैं। कभी तुम्हारे साथी को लेकर तुम्हारे मन में घोर आसक्ति उत्पन्न होती है, तो कभी परिवारजन को लेकर, और इस कारण तुम्हारा मन सदैव उलझा हुआ रहता है। अभाव का भाव तुम्हारे मन में सदैव बना ही रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में रह रहकर स्वयं के वास्तविकता को जानने की इच्छा उठती रहती है, लेकिन सांसारिक बंधनों और अभावग्रस्त जीवन के कारण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ होते जा रहे हो। कई बार अपनी परिस्थितियों का विचार कर करके तुम अकेले में ही रोने लगते हो। मैंने तुम्हारी करुणा से भरे एक एक आंसुओं को देखा है। तुम्हारे हृदय में बसकर एक एक दर्द को महसूस किया है। वास्तव में जब तुम रो रहे होते हो तो तुम्हारे जरिए मेरा ही एक अंश रो रहा होता है। जब तुम पीड़ा में होते हो तो तकलीफ मुझे ही होती है। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया
तब तुम भीतरी तौर पर आंतरिक रूप से मरणासन्न महसूस करे हो। वो मैं ही था जिसने वो पीड़ा महसूस की, लेकिन एक पल ऐसा भी आया जब अपने कष्टों से दूर स्वयं को खुश रखने का विचार किया तुमने। अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद को खुश रखने का प्रण लिया तुमने। जब तुमने स्वयं को परमात्मा को समर्पित करने का विचार किया, तब तुम्हारे भीतर बसे मेरे अंश को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि तुम्हारे भाव से ही मुझे साकार रूप में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और फिर मैं तुम्हारे भीतर उठ रही उमंगों को बढ़ाने का कार्य करता हूं। तुम जितना सुख या दुख को महसूस करते हो, मैं उसको कई गुना ज्यादा महसूस करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे खुद को ताकतवर महसूस करने के कारण मैं वास्तव में तुम्हारी ताकत को बढ़ाने वाला हूं। मैं अब तुम्हारे राह में इतनी खुशियां बिखेरने वाला हूं कि तुम्हारा मन प्रसन्नता और हर्षोल्लास से भर जाएगा। अब तुम्हारे भीतर एक बहुत ही अलग प्रकार का उमंग जन्म लेगा। ऐसा उमंग जो तुम्हें सदैव ऊर्जावान और स्फूर्तिवान बना कर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम परम सुकून का अनुभव करने वाले हो। अब तुम्हारे समय में भारी परिवर्तन आएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।